सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 6 साइंटिफिक स्टेप्स के बारे में जिसे फॉलो करके आप साइंस में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, कुछ साइंटिफिक स्टेप्स है जिन्हें हम फॉलो करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 6 स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिन्हें फॉलो करके हम साइंस में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जाम के सिलेबस को समझना और एग्जाम के पैटर्न को समझना। तो स्टेप नंबर 1 है कि नो द पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी एग्जाम के सिलेबस को बिना पढ़े एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें किन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है। तो सबसे पहला काम होता है सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना। तो स्टेप नंबर 1 है कि ब्रेक डाउन चैप्टर्स बाय मार्क्स वेटेज। दोस्तों होता क्या है कि हर चैप्टर का कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जब हम उन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें उन चैप्टर्स को पढ़ने में आसानी होती है। तो सबसे पहला काम है कि हम चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझें। दूसरा पॉइंट है कि अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हमें देखना है कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या उससे ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जा रहा है या उससे ज़्यादा शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हम चैप्टर्स के अंदर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को एनालाइज करें और इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक को अपने साथ रखें। और हमारा थर्ड स्टेप होता है कि प्रायोरिटाइज करना कि हमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है। तो हमारा सेकंड स्टेप होता है हमारा प्रायोरिटी कि हम किस चैप्टर को पहले करेंगे और किस चैप्टर को बाद में करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी एग्जाम के सिलेबस और उसके पैटर्न को समझना। हमारा दूसरा स्टेप होता है मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट। दोस्तों साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रोट लर्निंग से याद नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से एक कॉन्सेप्चुअलाइज सब्जेक्ट है जिसे आप जितना अच्छे तरीके से समझेंगे उतना आपके लिए यह बेहतर होगा। तो जब आप साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप उन टॉपिक्स को पढ़ें और अच्छे से समझें, उनके पीछे के रीजंस को आप समझें कि कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ कि आप उसे मेमोराइज करें, आप रोट लर्निंग करें, इस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप साइंस के कॉन्सेप्ट को रट्टा मारने के पीछे जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है कि साइंस में जितना ज़्यादा हो सके हम अपने चीज़ों को डायग्राम्स के थ्रू या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का कोशिश करें। दोस्तों साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स में पुट इन कर सकते हैं और बेहतरीन डायग्राम्स, माइंड मैप्स के थ्रू आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप आता है कि साइंस के कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हासिल करना। हमारा थर्ड स्टेप है एक इफेक्टिव नोट्स प्रिपेयर करना। दोस्तों नोट मेकिंग हमारे एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और अगर हमने एक बेहतरीन नोट्स को तैयार कर लिया तो हमारा हाफ ऑफ द काम वहीं पे पूरा हो जाता है। तो जो भी हम नोट्स बनाएं उसमें इन स्पाइट ऑफ राइटिंग बुक में जो दिया है उसको लिखने के बजाय हम बुलेट पॉइंट्स और डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बुक्स में जो दिया है उसी को लिखना ये नोट्स मेकिंग का पार्ट नहीं है। नोट्स उसे माना जाता है जब आप उस पॉइंट्स को छोटा करके बुलेट फॉर्म में लिखते हो और डायग्राम्स पुट इन करते हो। दूसरा चीज़ है कि आप जितने भी फॉर्मूलाज और डेफिनेशन हैं उनको हाईलाइट कर दें।
जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उन्हें एक बॉक्स में आप लिख सकते हो या आप एक फॉर्मूला चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो और आप उसे जहां भी पढ़ते हो वहां पे आप वॉल पे स्टिक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी आप उस फॉर्मूलाज को देखोगे तो वो अपने आप आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। थर्ड होता है कि नोट्स आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले ये नोट्स ही होते हैं जो आपको रिवीजन में मदद करते हैं, तो एक अच्छा नोट्स होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज नोट्स जो है ये वन शॉट रिवीजन के लिए बेस्ट नोट्स है। इसके कुछ आपको मैं पीडीएफ्स इस वीडियो में दिखा दूंगा और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा जहाँ से आप जाके नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इफेक्टिव नोट मेकिंग। दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप होता है डायग्राम्स एंड लेबलिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंस में डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप साइंस में डायग्राम्स नहीं बनाते हो तो आपका मार्क्स ऑब्वियसली कम आएगा। स्पेशली अगर हम बात करें बायोलॉजी का, बायोलॉजी में तो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी चीज़ को माइंड मैप के थ्रू समझाते हो या पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हो तो एग्जामिनर को वो बहुत जल्दी आई कैची लगता है और वो आपको ज़्यादा मार्क्स देता है एज कंपेयर टू आप जब उसको पैराग्राफ्स में लिखते हो। तो फोर्थ स्टेप जो हमें फॉलो करना है, हमें फोकस करना है कि हम जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को डायग्राम्स, लेबलिंग, माइंड मैप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। दोस्तों हमारा फिफ्थ स्टेप है प्रैक्टिसिंग एंड मॉक टेस्ट। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम में हाई मार्क्स स्कोर करने का, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं करते हो और मॉक टेस्ट नहीं देते हो, तब तक आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि हम जितना भी पढ़ ले, प्रैक्टिस बिना किए हम किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं हो सकते हैं। और आपने सुना भी होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस सब्जेक्ट में परफेक्ट होते जाओगे। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करें। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं उनको अच्छे से समझना और क्वेश्चंस के स्टाइल के ऊपर ध्यान देना कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप जब भी कोई मॉक टेस्ट दो या प्रीवियसली क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो टाइम लिमिट हमेशा ध्यान रखो। जनरली होता क्या है कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व करते हैं बट उन्हें सॉल्व करने में 3 से 4 घंटा लग जाता है। तो बेहतरीन होगा कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप अपने पास एक स्टॉप वॉच रखो और उसमें एग्जैक्ट टाइम सेट कर दो जितना आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जो आपके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं टाइम लिमिट कम होने के कारण, वो आपका पूरा हो जाएगा और आप आराम से किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर का अच्छे से एनालाइज करना और मॉक टेस्ट देना। और टेस्ट के बाद हमें वीक एरियाज के ऊपर फोकस करना है। जब हम किसी भी मॉक टेस्ट को देते हैं तो उसके बाद हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि हमारा कहाँ पे गलती हुआ है और उस गलती को हमें कभी भी दोबारा नहीं करना है। तो टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट का एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और हमारा लास्ट स्टेप है रिवाइज करना। देखो दोस्तों, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप चाहे जितना भी पढ़ लो बट अगर आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया है तो वो हमारे ब्रेन में स्टिक नहीं होती है। क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है कि हम जिस चीज़ को ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और हम जब ज़्यादा बार किसी भी चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में इस तरीके से बैठ जाते हैं कि एग्ज़ाम में उसकी गलती होने के चांस 0% हो जाते हैं।
तो रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप एक रिवीजन का टाइम टेबल शेड्यूल करो। जब भी आप अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हो तो उसमें आपका 50% टाइम जो है वो पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने में जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे नई चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बट पुराने वाले को रिवाइज ही नहीं करते, और रिवीजन नहीं करने के चलते उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड, कंसाइज नोट्स बनाना। दोस्तों, मैंने आपको शुरू से बोला है कि माइंड मैप्स, नोट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पढ़ाई के लिए। तो आप जितना ज़्यादा नोट्स छोटा बनाओगे, माइंड मैप के फॉर्म में बनाओगे, आपको उतना ज़्यादा चीज़ें को याद करने में आसानी होगी। और रेगुलर रिवीजन इज़ द की। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को रेगुलरली रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा वो आपको रिटेन रहेंगे लॉन्गर टाइम के लिए। तो रिवीजन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थे हमारे 6 साइंटिफिक स्टेप्स जिसको फॉलो करके हम आसानी से साइंस में 90+ मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट आपको खुद पे बिलीव रखना ही है, क्योंकि हम जितना भी पढ़ ले, अगर हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो एग्जाम में वो पैनिक सिचुएशन होगा और हम सब आते हुए भी गलत करके आएंगे। तो राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ये काफ़ी ज़रूरी है, और अपने अंदर एक विश्वास रखना कि मैं किसी भी चीज़ को कर सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और एट द लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि इंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, साइंस इज़ अबाउट क्यूरियोसिटी। साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें क्यूरियोसिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है जिसे हम जितना ज़्यादा अपने डे टू डे लाइफ से एक्सपीरियंस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 6 स्टेप्स, और सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट। तो हमें कंसिस्टेंटली वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क करना ही है, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, और हमें कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहेगा वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में बेटर करेगा। एक दिन में कोई भी काम नहीं हो सकता है। हम जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे उतना ज़्यादा हमारे सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 6 साइंटिफिक स्टेप्स के बारे में बात किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।